फ्रेंड्स, मैं पंकज पाल काशी गोट फार्म्स अपने सभी भाइयों और दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रीडिंग पर्पस के बारे में। इस वीडियो में मैं मेनली ये बताना चाह रहा हूं लोगों को कि कौन सी बकरी को कौन से बकरे के साथ मीटिंग करानी चाहिए, इनके क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं, क्या बुरे रिज़ल्ट और क्या अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। आज मैं इसी सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रीडिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में भी दो प्रकार की ब्रीडिंग होती है, जिसमें कि क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग आती है। और आउट ब्रीडिंग में भी तीन प्रकार की ब्रीडिंग होती है, जिसमें सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग आती है, सेकेंड अप ब्रीडिंग आती है और थर्ड आती है क्रॉस ब्रीडिंग। तो मैं आपको इन सभी के बारे में एक एक करके बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इन ब्रीडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जैसा कि आप एक मेल और फीमेल देख रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल से 6 बच्चे हैं, जिसमें कि 3 मेल और 3 फीमेल है। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि अगर इन 6 बच्चे में से आपस में कोई भी किसी को क्रॉस करता है तो इसे ही क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। ये भी इन ब्रीडिंग का एक पार्ट है। और आने वाले समय में इससे समस्या ये होती है कि सेम ब्लड लाइन होने की वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियां कंटेन करती हैं, ग्रोथ रुक जाता है, मेनली ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है इन जानवरों में। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एक दूसरे में एक्सटेंड करने लगती है, यानी कि एक दूसरे में पहुंचने लगती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही पाई जाती है, इसीलिए इन ब्रीडिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। इन ब्रीडिंग का एक एग्जांपल और देखते हैं इस चार्ट में। जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं, एक मेल और फीमेल है। मेल फीमेल क्रॉस करते हैं तो एक फीमेल पैदा होती है। आगे चल के उसी फीमेल को उसके मेल फादर से क्रॉस कराते हैं, तो ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये भी एक इनब्रीडिंग का पार्ट है। तो हमें इसीलिए सेम ब्लड लाइन को बार बार एक ही जानवर से क्रॉस नहीं कराना चाहिए। इनब्रीडिंग का ही एक पार्ट आता है लाइन ब्रीडिंग। तो मैं आपको लाइन ब्रीडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि स्टार्टिंग में ए बी सी 3 बकरे हैं, जिसमें कि बी बकरा है और बाकी के ए और सी बकरियां हैं। अगर बी सी और ए को क्रॉस करता है तो आगे चल के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें कि 2 मेल 2 फीमेल। अगर इन 2 मेल और 2 फीमेल में से कोई एक दूसरे को क्रॉस करता है तो उसके भी 2 मेल और 2 फीमेल पैदा होते हैं। आगे चल के वही मेल फीमेल एक दूसरे को अगर क्रॉस करने लगते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि दूर के रिश्तेदार किसी दूर के रिश्तेदार को क्रॉस कर रहा है, इसी को ही लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। यह भी एक इनब्रीडिंग का पार्ट आता है और अपने फार्मिंग में हमें इसे भी इग्नोर करना है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि सेम ब्लड लाइन में कभी भी किसी भी जानवर को क्रॉस नहीं कराना है। यह बीमारियों को बहुत जल्दी पास ऑन करते हैं और आगे चल के बड़ी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो आगे हम बात करेंगे प्योर ब्रीड के बारे में। प्योर ब्रीड के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप जिस नस्ल की फीमेल हो उसी नस्ल का ओरिजिनल मेल यूज़ करें, उसके साथ उसी नस्ल का मेल से आप उसको क्रॉस कराएं, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बस आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ब्लड लाइन सेम ना हो, बस ओरिजिनल बकरा हो और आप ओरिजिनल के ही साथ काम करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। क्रॉस ब्रीड में हम ये देखते हैं कि वर्ग समान आकार के होने चाहिए। सिर्फ अगर वो छोटे आकार की बकरी है तो छोटे आकार के बकरे से आप क्रॉस कराइए, अगर वो बड़े आकार की बकरी है तो उसे बड़े आकार के बकरे से क्रॉस कराइए। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, सोजत और सिरोही को हमने क्रॉस कराया है तो गुजरी का बच्चा पैदा हुआ है। यह तीनों ही एक ही वर्ग के बकरी एंड बकरे हैं, तो आप इनको आराम से एक दूसरे के साथ क्रॉस करा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जमुनापारी और सिरोही को हम क्रॉस कराते हैं तो तोतापरी का बच्चा मिलता है। आप इन तीनों को किसी को भी किसी के साथ क्रॉस करा सकते हो, बहुत ही अच्छे बच्चे मिलेंगे। चाहे आप तोतापरी जमुनापारी को एक दूसरे के साथ क्रॉस करा दीजिए, चाहे सिरोही और जमुनापारी को क्रॉस करा दीजिए, चाहे तोतापरी और सिरोही को क्रॉस करा दीजिए, तो इनसे सेम आकार के बच्चे मिलेंगे और अच्छे बच्चे देखने को मिलेंगे। अंतिम में हम बात करेंगे अब ब्रीडिंग के बारे में। मैं आपको अब ब्रीडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। कोई भी देसी नस्ल को किसी अच्छे नस्ल में परिवर्तन करना, जैसे कि हम देखते हैं कि बर्बरी हमारे यहाँ की बहुत ही प्रमुख नस्ल मानी जाती है और इसको हम क्रॉस कराते हैं बोर, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रीड है। अगर हम बर्बरी और बोर को एक साथ कन्वर्ट करते हैं, एक साथ मीटिंग कराते हैं, तो इससे हमें लगभग बोर जैसा ही बकरी या बकरा देखने को मिलता है। अब ब्रीडिंग में हम बस यही देखते हैं कि उससे हमको अच्छा दूध और अच्छा मांस मिलने लगे हमारी देसी नस्ल के साथ।
इसमें हम आगे देखते हैं ब्लैक बंगाल और बर्बरी को क्रॉस कराते हैं, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि ब्लैक बंगाल में दूध बहुत कम होता है। तो अगर हम बर्बरी से क्रॉस कराते हैं तो उसमें हमें दूध भी अच्छा देखने को मिलेगा और ब्लैक बंगाल की हाइट और वेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी होगी। इसी प्रकार आप भी फार्मिंग में अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और किसी सहायता के लिए आप हमें डायरेक्ट हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।